बिना स्केल के बनाना पड़ेगा, स्केल तो नहीं है। हाँ तो क्या बोले थे, रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन, ठीक ना। तो इसमें क्या बोले तुमको कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर फिक्स करता है ना, मतलब कहीं पे फिक्स कर दिया ना, तो उसको हम कैसे परमुटेशन फाइंड करेंगे वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है ना। उसके लिए क्या है हम लोग का ना, क्या रूल हम लोग लगाएंगे। तो रूल समझ लो कि जिसका भी पोजीशन अगर फिक्स करता है तो उसका हम काउंटिंग ही नहीं करेंगे, उसका क्या करेंगे तो उसका काउंटिंग नहीं करेंगे ना, ठीक है। मैं क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लो, मान लेते हैं हम लोग ना, ये परमुटेशन हम लोग का क्या रूल कैसे बताओ, परमुटेशन ना, परमुटेशन का हम लोग रूल सीख रहे हैं ना। तो जिसका पोजीशन फिक्स करेगा उसका कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे, रूल समझना है, ठीक है। तो क्या है इसमें, देखो इसमें समझना है इसको क्या है कि मान लो ये कितना लेटर है, तो टोटल बताओ 5 लेटर है। बोले कि 5 लेटर से कितना वर्ड्स हम बना सकते हैं, कितना वर्ड्स हम बना सकते हैं अगर बी हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर हो। बी कहाँ वाला, हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर हो। क्या बोलना चाहता है कि 5 लेटर से हम कितना वर्ड्स बना सकते हैं अगर बी फर्स्ट पोजीशन पर हो। फिर बी को कहाँ कर दिया बोले तो हमेशा फर्स्ट, तो उसको काउंट ही नहीं करेंगे, उसका बोलते उसका काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है। बी का पोजीशन क्या है, बी हमेशा फर्स्ट पे रहेगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितना हो जाएगा बोले तो नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू 4p4, क्या 4p4 ना। तो 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 0 फैक्टोरियल कितना होता है बोले तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। आगे कैलकुलेशन कर देंगे ना। सेकेंड मान लो अगर ऐसा बोलता है कि कितना वर्ड्स हम होगा अगर सी फर्स्ट पोजीशन पे हो और ई लास्ट पोजीशन पे हो, ऐसा भी तो बोल सकता है। जैसे बी बोला ना कि बी अगर फर्स्ट पोजीशन पे हो तो कितना वर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, कितना वर्ड्स निकल सकता है, कितना वर्ड्स होगा। तो क्या बोले कि जिसको अगर पोजीशन फिक्स करे उसे काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसा पोजीशन फिक्स करें क्या कि बोल दे कि सी फर्स्ट पोजीशन पे हो, कि सी कहाँ बोले तो सी अगर फर्स्ट पोजीशन पे हो और ई कहाँ बोले तो लास्ट पोजीशन पे हो, ठीक है। तो कितना वर्ड्स हम निकाल सकते हैं। तो जैसे ही बोलेगा तो दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, दोनों को काउंट ही नहीं करेंगे। कितना बचेगा बता आप लोग, 3 मूविंग है, तो जो मूविंग रहेगा उसी ने काउंट करेंगे। तो टोटल वर्ड्स कितना हो जाएगा, टोटल वर्ड्स ना, ठीक है। टोटल वर्ड्स टोटल इक्वल 3p3, मतलब 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब कितना आएगा 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, मतलब कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा तो 6। मैं क्या लिखे ना, क्लियर यहाँ तक। मतलब इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। रूल नंबर क्या था बोला तो 2। रूल नंबर 1 क्या था, रूल नंबर 1 ये था कि एक स्ट्रेट लाइन में अरेंजमेंट करना है वर्ड्स का, अरेंजमेंट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हम उतना टोटल को ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल लिख देंगे। ये सीधा सीधा था, वहाँ पर रेस्ट्रिक्ट समझ में आ गया ना। नेक्स्ट रूल नंबर 3, रूल नंबर क्या है बोले तो 3। कुछ समझ में आ गया तुमको ना, अभी क्वेश्चन बनवाएंगे सैमसंग। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ना, ठीक है। परमुटेशन परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट, नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। मतलब कि तुमको कुछ वर्ड्स दिया हुआ है अरेंजमेंट करने के लिए, क्या बोले तो, लेकिन उसका वर्ड्स टोटल डिफरेंट नहीं है, कुछ कुछ सेम टू सेम है, कुछ क्या बोले तो क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो लिखा हुआ है इंजीनियरिंग, ठीक है। तो बोला कि इस जो भी वर्ड्स लिखा हुआ है यहाँ पे इसको अरेंजमेंट करना है, क्या करना है बोले तो अरेंजमेंट करना है। कितना वर्ड्स बन सकता है, कितना वर्ड्स बन सकता है। अभी तक जो भी तुम अरेंजमेंट कर रहे थे स्ट्रेट लाइन में,
या फिर उसमें सभी ऑब्जेक्ट डिफरेंट था, सभी ऑब्जेक्ट क्या बोलते हो, डिफरेंट था, डिस्टिंक्ट था, तो ऐसा कर दो। लेकिन अगर ऐसा केस तुम्हारे पास आ गया कि जो ऑब्जेक्ट का तुमको परमुटेशन करना है, अरेंजमेंट करना है, और वो ऑब्जेक्ट में कुछ सेम टू सेम है, कुछ क्या बोले तो सेम टू सेम है, तो टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, तो कैसा होगा देखना टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू टोटल परमुटेशन अरेंजमेंट एक ही बात है ना, ठीक है। टोटल परमुटेशन या अरेंजमेंट इक्वल टू टोटल अरेंजमेंट इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा, काउंटिंग करो, 11 फैक्टोरियल बाई, अब ये देखना है कि ई कितना ठो है, 1 2 3, नीचे में 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, एन कितना है 1 2 3, ये भी 3 है, जी कितना है 1 2 फैक्टोरियल है, फिर क्या आई के 1 2 2 है, उसको आर कितना एक ही तो है ना, तो 1 फैक्टोरियल है। मैं कैसे लिखे, तो ये नंबर ऑफ परमुटेशन एंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट हुआ, ठीक है ना, ठीक है। आगे क्या होगा ध्यान से देखो, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 to 3 फैक्टोरियल लिख देते हैं, क्यों, ताकि नीचे से कट किया जा सके, कट है ना, ये 3 का क्या, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे कि नहीं, 2 का क्या लिखेगा 2 इंटू 1 है कि नहीं, इंटू 2 इंटू 1, 1 का क्या लिखेंगे वो मैंने मतलब नहीं, 3 से 3 क्या हो गया बोले तो कैंसिल आउट हो गया 6, तो 6 कट गया ना, यहाँ पे क्या बोले तो 4 है ना, तो 4 कट गया ना, क्या बचा हम लोग के पास बोले तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है, यहाँ तक कैलकुलेशन करेंगे आंसर आएगा, कोई दिक्कत बोलो। इस तरह से क्या होगा, टोटल परमुटेशन हो गया, क्लियर है यहाँ तक ना, तो टोटल परमुटेशन इस तरह से हम लोग को निकल जाएगा, जब क्या होगा बोले तो ना, जब टोटल अरेंजमेंट क्या होगा बोले तो डिस्टिंक्ट रहेगा, तो टोटल अरेंजमेंट इस तरह से निकलेगा, डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा, कुछ सेम रहेगा, तो ऐसे अरेंजमेंट निकालना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा तुमको। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होता है, उससे सब अलग अलग है कि नहीं, यहाँ पर नॉट ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्टिंग, मतलब सब के सब अलग अलग नहीं है, कुछ सेम है, तो अरेंजमेंट ऐसा होगा। रूल नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब फिर रूल नंबर 4 है और रूल नंबर 5 है, ठीक है, जो हम तुमको बता रहे हैं, अब तक इसको कॉपी कर लो। अभी क्या बताए थे, परमुटेशन कितना टाइप का होता है बोलो तो 5 टाइप का, 3 टाइप देख लिए ना, अब परमुटेशन का 4th टाइप देखो ना, ठीक है। रूल नंबर 4 अगर मान लो एक क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है, फिर उसके बारे में तुमको डिस्कस करेंगे तो बताएंगे ना, बुक का ही क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 लेटर be posted in 3 लेटर बॉक्सेस, ये क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर कोई एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो गया, एक ही चीज़ क्या बोले तो बार बार सब के सब रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। तो एक रूल समझो यहाँ पे कि अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट है, कितना ऑब्जेक्ट है बोले तो n ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आर टेकन एट ए टाइम, एक बार में r लिया जा रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि n जो ऑब्जेक्ट है, n क्या बोले तो सब के सब सेम टू सेम है, सब के सब क्या बोले तो, और r जो एक बार में लिया जा रहा है वो भी सब के सब क्या बोले तो सेम टू सेम है, समझा क्या बोल रहे हैं नहीं, यहाँ पर समझना, हमेशा ये कन्फ्यूजन रहेगा, क्या रहेगा कि इन ऑब्जेक्ट जो है वो सब के सब सेम है, और आर भी है वो सब टू सब क्या बोल तो सेम है। जैसे एग्जांपल के तौर बोलो 4 लेटर है, लेटर सब सेम है, डिफरेंट तो ही नहीं है, चारों लेटर है एक साइड का, और 3 लेटर बॉक्स भी तो लेटर बॉक्स है सेम टू सेम, आप तो समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं ना। तो इस कंडीशन में टोटल परमुटेशन कितना होगा, टोटल परमुटेशन कितना होगा, टोटल परमुटेशन होगा
n टू द पावर r, n टू द पावर r। अब ये डिसाइड करोगे कि कौन बेस में होगा कौन पावर में होगा, ये डिसाइड करना बड़ा टफ होता है। जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो इस बात का टफ होगा कि किसको बेस में लिखेंगे किसको पावर में लिखेंगे। तो याद रखना कि इस कंडीशन में तुमको ध्यान रखना, जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो ध्यान रखना किसको पावर में रखना है। जो ऑब्जेक्ट मूविंग नहीं है, जो ऑब्जेक्ट मूविंग वो बेस में रहेगा, क्या रहेगा तो जो फिक्स्ड है वो क्या रहेगा तो बेस में रहेगा। अब पावर में क्या रहेगा, पावर में वो रहेगा जो मूविंग है। मैं क्या बोल रहे हैं, बेस में वो रहेगा जो मूव नहीं करेगा और पावर में कौन रहेगा जो मूविंग है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन क्या होगा बोलो तो, सॉल्यूशन टोटल परमुटेशन इक्वल टू, बताओ 3 का पावर 4। लेटर बॉक्स फिक्स रहता क्या रहता है, लेटर बॉक्स फिक्स क्या रहता है, वहाँ पे तुमको डालना है। मैं क्या बोल रहे हैं, तो इस तरह से करके तुम हमेशा याद रखना टोटल परमुटेशन निकल गया। क्लियर नहीं आता। देखो अब रूल नंबर 5, इसी में थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन रहता है, बच्चा बार बार बोलता है कि इसको बेस में रखे कि इसको पावर में रखे, कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो याद रखना इसी तरह से इसको तुम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो ना। रूल नंबर 5 किसके लिए है, अभी जो भी तुम पढ़ रहे थे सब के सब परमुटेशन स्ट्रेट लाइन के लिए था। क्या बोलो तो, अब तुम्हारा सर्कुलर के लिए होगा। किसके लिए बोलो तो, सर्कुलर के। जब हम ऑब्जेक्ट जो हम अरेंजमेंट करेंगे वो सर्कल में अरेंज करेंगे। क्या करेंगे तो सर्कल में अरेंज करेंगे, तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो तो पहला, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, क्या बोलो तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और सेकेंड सर्कल, क्या बोलो तो सर्कल अरेंजमेंट। स्ट्रेट लाइन में जब इन टोटल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट क्या बोलो तो, टोटल ऑब्जेक्ट मान लो, टोटल ऑब्जेक्ट है n, क्या बोलो तो n। अगर स्ट्रेट लाइन में तुम अरेंज करते हो तो स्ट्रेट लाइन में n फैक्टोरियल ही होगा। कैसे पता है, फॉर्मूला लगाते हो, क्या करते हो तो n p n करते हो कि नहीं, तो क्या होगा n फैक्टोरियल बाई क्या लिखा तो n माइनस n फैक्टोरियल, मतलब कितना आ गया बोले तो n फैक्टोरियल आ गया। जब उसी चीज़ को सर्कल में अरेंज करोगे तो टोटल परमुटेशन होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, सुना क्या बोल रहे हैं। थर्ड देखो यहाँ पे, समझ गया ना। सर्कुलर वे में क्या होगा कि एक को तुमको फिक्स करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं क्यों फिक्स करना पड़ेगा, अब बाकी को अरेंजमेंट करना पड़ेगा सर्कल में। नेक्स्ट देखो, कभी नेकलेस देखो हाफ होता है, हाफ बना जाता है, बाकी हाफ जो ना धागा है तो धागा ही रहता है ना, नेकलेस हाफ होता है। ठीक है, तो नेकलेस अगर बोले ना, नेकलेस बोले या गार्लैंड, क्या बोलते हो गार्लैंड बोलता है, तो टोटल परमुटेशन होगा 1/2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। मैं क्या बोल रहे हैं, हाफ कर देंगे उसको, क्या करेंगे बोलते उसको हाफ कर देंगे। जो भी सर्कल, एक सर्कल है, सर्कल तो n माइनस 1 होता है, और गार्लैंड क्या था हाफ होता है, तो क्या देंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ठीक है ना। फाइंड टोटल परमुटेशन, क्या बोलते हो टोटल परमुटेशन ऑफ 10 फ्लावर्स, क्या बोले तो 10 फ्लावर्स arranged in a first न स्ट्रेट लाइन, क्या बोले तो स्ट्रेट लाइन। सेकेंड होगा हम लोग के पास सर्कल, क्या बोले तो थर्ड होगा हम लोग के पास गार्लैंड, क्या बोले तो गार्लैंड। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, क्या बोले तो सॉल्यूशन फर्स्ट में, क्या बोले तो फर्स्ट में स्ट्रेट लाइन, क्या बोले तो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होगा बोले तो 10 फैक्टोरियल डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं, अगर सर्कल रहेगा तो क्या रहेगा बोले तो 10 माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब क्या बोले तो 9 फैक्टोरियल, है कि नहीं। थर्ड, अगर हमको गार्लैंड बोलेगा, ठीक है, क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 10 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 1/2 इंटू 9 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलो, क्लियर नहीं आता तो बस आंसर हो गया। नहीं क्या बोल रहे हैं, तो इस तरह से तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा सभी के सभी परमुटेशन का रूल्स तुमको आ गया ना। तब इसको तुमको क्या करना है, इसको तुमको याद कर लेना है, ठीक है।